सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। राष्ट्र छाया दिव्यांग पीठ का विशेष हनुमान पूजन, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए संकट मोचन मंदिर में 1.25 किलो सिंदूर अर्पित। वाराणसी में स्कूल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के लिए विस्तृत सड़क सुरक्षा एवं ट्रॉमा रिस्पांस प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। बकरीद और गंगा दशहरा को देखते हुए एसीपी दास सुमित के नेतृत्व में पीस कमेटी की हुई बैठक। और फया राजभर हत्याकांड को लेकर परिजनों ग्रामीणों का जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। फया राजभर हत्याकांड में परिजनों और ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। फया राजभर हत्याकांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। फया राजभर के परिजनों ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जबरदस्त विरोध किया गया। फया राजभर के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ब्रिजेश राजभर ने बताया कि बेनीपुर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेनीपुर में एक निर्मम हत्या हुई। फया राजभर की उसके न्याय की गुहार लगाने के लिए आज हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए हैं। उनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को और जो हत्यारे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला है और करोड़ों का मुआवजा मिला है। पीड़ित परिवार के घर के लोगों को नौकरी मिली है। उसी के तर्ज पर फया राजभर की हत्या में जो घपला हुआ है, इस घपलेबाजी को सीबीआई जांच करने की हम लोग मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उनके बेटे को सरकारी नौकरी और हत्यारे घर पर बुलडोजर चलने की मांग करते हैं। जो हमारे समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, इनकी मिलीभगत से लीपापोती हुई है। ओम प्रकाश राजभर व अनिल राजभर और भारतीय जनता पार्टी में बैठे जितने भी नेता हैं, अगर फया राम राजभर के साथ न्याय नहीं मांग पाते हैं, उनको मुआवजा और सरकारी नौकरी सीबीआई जांच नहीं करवा पाते हैं, तो अपने पद से इस्तीफा देकर समाज के साथ आ जाएं, नहीं तो समाज अब लामबंद है। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर प्रदेश में कहीं पर भी अत्याचार और अन्याय होता है और पीड़ित परिवार के घर पर जाकर के फोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं, ना पीड़ित परिवार को अपने जेब से मुआवजा दे पाए। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए चाहते तो अपने विभाग से भी मुआवजा मिल सकता था, सरकार से भी अपील कर सकते थे। यह समाज के सौदागर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, या तो फया राम राजभर की इस बूढ़ी पत्नी को न्याय और उनके 2 बेटों में से एक बेटी को सरकारी नौकरी दें और सीबीआई जांच कर ले। यही हम लोग की मांग है। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में राजभरों को क्रिमिनल टाइप में रखा गया था। मुगलों और अंग्रेजों ने हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट दिया और भर मारो अभियान भी चलाया था। उसी तर्ज पे आज 78 साल हो गए आजादी के, भारतीय जनता पार्टी भरमारो अभियान चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे समाज के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे अनिल हो, चाहे तमाम अभी दर्जनों भर बड़े नेता हैं, सभी ये लोग शामिल होकर के सरकार के साथ अपनी मलाई काट रहे हैं और समाज के हत्या में हर जगह लिपापोती कर रहे हैं। सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों के जनसमूह ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में संभव जनसुनवाई प्रभारी अधिकारी शिखा मौर्य को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों का जनसमूह अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से मिलने नगर निगम वाराणसी कार्यालय पहुंचा। संभव जनसुनवाई में नगर आयुक्त के अनुपस्थित होने पर सूचना मिलते स्ट्रीट वेंडर्स नगर आयुक्त से मिलने की मांग करने लगे। संभव जनसुनवाई प्रभारी अधिकारी शिखा मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम से नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की फोन से वार्ता कराई। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हेतु बुधवार को 12 बजे दोपहर का समय सुनिश्चित किया, जिसमें पटरी व्यवसायियों की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। तत्पश्चात राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम द्वारा नगर आयुक्त को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र संभव जनसुनवाई प्रभारी अधिकारी शिखा मौर्य को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, महासचिव अभिषेक निगम डॉक्टर गौरव प्रकाश, अनमोल निगम, अस्पताली सोनकर, नूर मोहम्मद, गणेश यादव, मनोज जायसवाल, प्रकाश सोनकर, इंदू सोनकर, पूजा राम लखियानी, लखू सोनकर, मुन्ना शाह, विजय यादव, अनिल निगम समेत सैकड़ों पटरी व्यवसायीगण एवं समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के जो हमारे सम्मानित स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके प्रतिनिधिगण आज नगर आयुक्त महोदय से अपनी वार्ता, अपनी समस्याओं को लेके कहने आए थे। जानकारी जैसा कि यहाँ आने के बाद हुआ कि नगर आयुक्त महोदय आज नगर विकास मंत्री के काशी होने की वजह से आज जनसुनवाई में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया कि जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम लोगों ने उन्हें रूबरू कराया और नगर आयुक्त महोदय से फ़ोन से वार्ता कराने के बाद इस बात को तय कराया कि कल सुबह 11 बजे नगर निगम में संगठन के जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं
उनके साथ पटरी व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद जो भी उसका उचित समाधान हो सकता है उसे तत्काल प्रभाव से करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी महानगर के कैंट विधानसभा की एक आवश्यक बैठक महानगर कार्यालय भेलूपुर में संपन्न हुई। मंगलवार को समाजवादी पार्टी महानगर कैंट विधानसभा का एक आवश्यक बैठक महानगर कार्यालय ललिता सिनेमा भेलूपुर में संपन्न हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश गौड़ थे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैंट विधानसभा के जोनल सेक्टर बूथ प्रभारियों से चुनाव के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों का मतदाता सूची से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक की अध्यक्षता हारून अंसारी नेता सभासद दल ने किया। बैठक का संचालन रजत कुमार ने किया। बैठक में महानगर महिला सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष संगीता पटेल तथा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव अनिल पटेल को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से ऐश्वर्या श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश सोनकर, सोनू, राहुल गुप्ता, अनिल पटेल, संगीता पटेल, प्रदीप मोदनवाल, राज बहादुर पटेल, इम्तियाज, जमा, जाहिद, नासिर एवं कैंट विधानसभा के जोनल सेक्टर बूथ प्रभारी मौजूद रहे। मार्केटिंग करना हम लोग का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी मार्केटिंग नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करने का काम कर रही है, वो उसका काम है। और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो बेचने का, खरीदने का काम, मार्केटिंग करने का काम उनका काम है, वो जाने। हम लोग का काम है कि जनता की समस्याओं को उठाना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना और जनता के बीच में रहना हमारे नेता का फरमान है। और हमारे नेता आप देखते होंगे कि लगातार पूरे देश में जहां आवश्यकता होती है, कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके साथ हमारे नेता खड़े होने का काम करते हैं, हर तरह से आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आवश्यकता पड़ती है तो आर्थिक सहयोग दे करके जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्री संकटमोचन मंदिर में दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज ने हनुमान जी के चरणों में 1.25 किलो सिंदूर अर्पित कर राष्ट्र रक्षा की प्रार्थना की। संकटमोचन मंदिर में दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज ने अपने भक्तों के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में 1.25 किलो सिंदूर अर्पित कर विशेष राष्ट्र रक्षा प्रार्थना किया। यह पूजन भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे सिंदूर ऑपरेशन की सफलता, देश की सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता हेतु समर्पित था। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हनुमान जी शक्ति, संकल्प और रक्षा के प्रतीक हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आतंकवाद का समूल नाश हो और भारत सदा सुरक्षित और अखंड बना रहे। दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने भावपूर्ण शब्दों में कहा, यह सिंदूर केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह सिंदूर हमारी तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख को डाक द्वारा भेजा जाएगा और सेना में वितरित किया जाएगा। इस विशेष पूजन कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में राष्ट्रीय प्रचारक अजीत सिंह बग्गा, कार्यक्रम संयोजक प्रदीप सोनी, मीडिया प्रभारी धर्मराज चक्रवर्ती, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा ओम प्रकाश कश्यप, प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर संजय चौरसिया, अजय सिंह पटेल, सुजीत कुमार, विश्वजीत सेठ, योगेंद्र सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर जयदीप यादव, प्रदीप पांडे, श्रीलाल, सौरभ कुमार पटेल, शिवम गुप्ता, अनुज उपाध्याय, एडवोकेट अर्जुन पंडित, एडवोकेट शैलेंद्र पटेल, सारिका दुबे, प्रियंका, नमिता सिंह सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, दिव्यांगजन और राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे। पूरे वातावरण में जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी उद्घोष गूंजते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करते हुए हम लोग ये उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो और राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का गौरव बढ़े। क्योंकि संकट हरण हनुमान जी हैं, तो राष्ट्र को हर संकट से बचाएं, यही कामना और प्रार्थना लेकर हनुमान जी के चरणों में हम लोग सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। पिंडरा तहसील बार में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम और एसडीएम न्याय के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। पिंडारा स्थानीय तहसील बार के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को भी एसडीएम न्यायिक के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए एसडीएम और एसडीएम न्यायिक की बुद्धि और तहसील के शुद्धिकरण के लिए तहसील परिसर स्थित पुस्तकालय भवन पर हवन पूजन किया। इससे पहले सोमवार को एसडीएम और एसडीएम न्यायिक हटाइए का नारा लगाते हुए जुलूस निकाला गया था। अधिवक्ताओं का कहना था कि एसडीएम की मनमानी और भ्रष्टाचार कार्यों को लेकर बुद्धि व शुद्धिकरण के लिए पूजन किया गया है। यदि एसडीएम और एसडीएम न्यायिक का स्थानांतरण नहीं होता है तो आगे भी उनका आंदोलन जारी रहेगा।
तहसीलवार के अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल ने बताया कि एसडीएम के द्वारा न्यायिक कार्य की गरिमा का पालन नहीं किया जा रहा है। विधिक प्रक्रियाओं को पालन न करते हुए पत्रावलियों को अनियमित तरीके से पारित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि एसडीएम और एसडीएम न्यायिक का यहां से स्थानांतरण किया जाए और अब तक जारी सभी पत्रावलियों को तलब कर उनकी न्यायिक समीक्षा की जाए। महामंत्री सुधीर सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में हम लोगों ने जिलाधिकारी को सारी हकीकत बताई गई है, बावजूद इसके जिलाधिकारी ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। अब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ महापंचायत करेंगे और इन दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण तक हड़ताल जारी रखेंगे। इस यज्ञ को महापंडित विद्वान संजय शुक्ला ने संपन्न करवाया। इस दौरान तहसीलवार के अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल, महामंत्री सुधीर सिंह, राजेश सिंह राजन, अश्विनी सिंह, दीपक सैनी, श्रीनाथ गोंड, पंधारी यादव, जवाहरलाल वर्मा, कृष्ण कुमार, अशोक कनौजिया, अजय श्रीवास्तव, अमर पटेल, प्रीतराज माथुर, गुलाब पटेल, राम भरत यादव, रविंद्र चौबे, बच्चालाल यादव, जयंता राम, राजेश सिंह, संजय यादव, चंद्रभान पटेल, हरिश्चंद्र पटेल, अंजनी मिश्र, कमला मिश्र, दिनेश यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमारे बार बार प्रस्तावित था और जब 21 दिन हो गया लगभग हम लोग आंदोलनरत हैं। जो हम लोगों ने पत्रक दिया था तहसीलवार पिंडा में जो व्यापक भ्रष्टाचार और पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके खिलाफ हमने जो पत्रक दिया था वो आज तक अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कोई उस पर पहल नहीं की गई। इसके लिए उनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। यहाँ पर वक्त मिला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेट्राडाइन और मुस्कान फाउंडेशन एनजीओ द्वारा सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा रिस्पांस पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एआई पावर्ड फ्लीट एवं ड्राइवर सेफ्टी सॉल्यूशन में ग्लोबल लीडर नेट्राडाइन और सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित एनजीओ मुस्कान फाउंडेशन ने वाराणसी में सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा रिस्पांस पर एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सभी शाखाओं के स्कूल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के लिए था। यह पहल मार्च 2025 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में स्कूल बसों, बाल वाहिनी की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकना है। इस पहल के अंतर्गत स्कूल में ट्रांसपोर्ट संभालने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलों में ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाने की गंभीर जरूरत को देखते हुए यह पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलोर जैसे अलग अलग शहरों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8 कार्यशालाओं के माध्यम से 1000 से अधिक ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य एक व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल का निर्माण करना है जो आने वाले सालों में विभिन्न शहरों में ले जाया जाएगा ताकि स्थायी प्रभाव और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 2019 संशोधन जैसे मुख्य कानूनी प्रावधानों के साथ विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें स्कूल ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी रेगुलेशन, डिफेंसिव ड्राइविंग तकनीक, सड़क सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव उपाय, इमरजेंसी रिस्पांस एवं फर्स्ट एड, क्विक रिस्पांस के तरीके तथा ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के दायित्व आदि शामिल हैं, ताकि स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन, अनुशासित ट्रैफिक और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित हो सके। जिम्मेदारी पूर्वक ड्राइविंग को बढ़ावा मिले। यह कार्यक्रम केवल एक बार आयोजित नहीं किया गया है, बल्कि यह हर साल चलता रहेगा तथा निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा ताकि स्कूल बस ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स को सड़क सुरक्षा के बारे में सदैव अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। इन्हें अध्ययन सामग्री और जागरूकता बढ़ाने वाले संसाधन भी दिए जाएंगे ताकि वो प्रतिदिन ड्राइव करने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त जानकारी का उपयोग कर सकें। वाराणसी में सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ आयोजित की गई 3 कार्यशालाओं में स्कूल बसों के 400 से अधिक ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके एनजीओ मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी द्वारा आयोजित किया गया। यह फाउंडेशन साल 2001 से सड़क सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप नेट्राडाइन ने सड़क सुरक्षा के मानकों को बढ़ाने वाले टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रदान करके इस पहल में अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में शिखर ओझा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वाराणसी, दीपक मधुक, चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस,
मिस स्नेहा खुल्लर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी एवं अमित कुमार सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग नेट्राडाइन जैसे गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। हिमांशु नागपाल IAS चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर वाराणसी, सुधांशु रंजन एडिशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एनफोर्समेंट वाराणसी, अमृता वर्मन डायरेक्टर सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रंजनी शेट्टी एसोसिएट डायरेक्टर HR नेट्राडाइन भी यहाँ मौजूद थे। जो सनबीम के सभी शाखाओं के परिचालकों का, ड्राइवरों का जो आपने ट्रेनिंग कराया है, ये बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि लाइफ सेविंग होगा। और हमारे ड्राइवर भाइयों ने ये पिछले 3-4 दिनों की वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा है। सड़क पे इतनी बहुमूल्य संपत्ति है ये बच्चे हमारे, उनको लेके ड्राइवर्स निकलते हैं, कंडक्टर्स जाते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान वो रखते हैं। उसके लिए आज ये वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई थी। मैं मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि सबसे बहुमूल्य संपत्ति हमारी इन गाड़ियों में चलती है, वो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका पूरा ख्याल रखें और ऐसी ट्रेनिंग लें कि कभी ओवरटेक न करें, कभी ओवरलोड न करें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई हेडफोन न लगाए, कोई फ़ोन का घंटी बजे तो ना उठाए, क्योंकि ट्रैफिक मात्र 1 मिनट की बात है। गंगा दशहरा एवं बकरीद पर्व के मद्देनजर ACP दयाश्रमें डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में शांति कमेटी की बैठक हुई। एसपी दयाश्रमें डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्य रूप से आगामी त्योहार गंगा दशहरा और बकरीद को देखते हुए आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ ACP डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने वार्ता किया और सभी की समस्याएं सुनी। ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि आगामी जो त्यौहार है उसको लेकर ये बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों का जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है उसको अवगत कराया गया है। साथ ही सभी से अपील की गई कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या है तो वह अवगत कराएं जिसमें प्रशासन की नज़र नहीं जा रही हो। बकरीद के त्यौहार में जो नमाज है वह सड़क पर न पड़ी जाए, सभी तत्वों को अवगत कराया गया है। आगामी त्यौहार गंगा दशहरा और बकरीद को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी। कोई भी किसी प्रकार का भ्रामक तथ्य बिना वेरीफाई किए वायरल न करे। हम लोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ACP दयाश्रमें डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, दयाश्रमें थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, समस्त चौकी इंचार्ज अमिताभ दीक्षित, रमेश पांडे, खुशी जवान, राहत अली, सरफराज, भोलू, सुरेश, तुलसियान, विनय यादव, नरसिंह बाबा आदि लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों को जो शासन के दिशा निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया और सभी से जो है फीडबैक लिया गया कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी विशेष तथ्य जिस पे प्रशासन को संज्ञान दिया जाना आवश्यक हो, इस प्रकार के लिए जो है आज पीस कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया। सोमवार को BHU में बैचलर ऑफ वोकेशनल के छात्रों ने बैक पेपर न करवाए जाने से नाराज होकर नियंता कार्यालय का घेराव किया। BHU में सोमवार को बीवोक के छात्रों ने परीक्षा नियंता कार्यालय का घेराव कर हंगामा किया। छात्रों ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे से बीवोक के अंतर्गत संप्रेषण कला हिंदी का पेपर था। 1.5 घंटे इंतजार के बाद छात्रों को बताया गया कि पेपर छपा ही नहीं है। छात्रों ने BHU प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परीक्षा नियंता कार्यालय पर ताला बंद कर घेराव किया। कला संकाय बीवोक तृतीय वर्ष के छात्र शिवान सिंह, हर्ष चतुर्वेदी सहित अन्य ने बताया कि विश्वविद्यालय से जारी सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को उनका हिंदी संप्रेषण कला का बैक पेपर होना था। छात्र सुबह 9 बजे के पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए। जांच के बाद उन्हें कक्ष में प्रवेश दिया गया। उन्हें पहले आधे घंटे फिर 1 घंटे इंतजार करने को कहा गया। उसके बाद बताया गया कि परीक्षा का पेपर ही नहीं छपा। नाराज छात्र इसके बाद परीक्षा नियंता कार्यालय पहुंचे और हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने छात्रों को समझाकर गेट का ताला खुलवाया। छात्रों ने परीक्षा नियंता को संबोधित ज्ञापन सौंपकर संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कुलपति महोदय को एक लेटर दिए हैं। जैसा कि आज मामला ये था कि आज हम एग्ज़ाम देने 9 बजे, जैसा कि हमारा निर्धारित रूप से हमारा एडमिट कार्ड आया था और मैं 9 बजे सेंटर हॉल में पहुंचता हूं और एग्ज़ाम देने बैठता हूं। मुझे कॉपी दी जाती है, मैं अपना रोल नंबर सब चीज़ लिखता हूं। फिर उसके बाद जब मैं आधा घंटा जब मैं वेट करता हूं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अभी तक आपका पेपर नहीं, प्रश्न पत्र नहीं आया है, आप आधा घंटा का वेट करिए, तो सेंट्रल ऑफिस से आ रहा है। हम वेट करते करते 1 घंटा हुआ। जब हम उसका विरोध करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रश्न पत्र छपा ही नहीं है, बना ही नहीं है। बताइए कितने शर्म और खेद का विषय है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, वैसे विश्वविद्यालय में ये देखा जा रहा है कि बच्चा एग्जाम देने बैठता है, प्रश्न पत्र ही नहीं बनता है। कितने शर्म का विषय है। आज हम सभी छात्रों ने विरोध किया, रेक्टर महोदय के पास गए, उनसे मिलने गए तो वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम सभी ने एक एप्लीकेशन कुलपति को दिया गया और
परीक्षा नियंत्रक को एक एप्लीकेशन देकर उनको ये बताया गया कि इस पर जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, अन्यथा हम सभी छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। मंगलवार को अस्सी घाट पर साप्ताहिक काव्यार्चन सत्र का आयोजन किया गया। सुबह बनास आनंद कांत की ओर से साप्ताहिक काव्यार्चन सत्र का आयोजन मंगलवार को अस्सी घाट पर किया गया। पूर्व घोषणा के अनुसार यह लगातार चौथा सत्र था, जिसका संचालन नारी शक्ति के प्रतिनिधि ने किया। नगर की वरिष्ठ रचनाकार कंचनलता चतुर्वेदी के संचालन में काव्य पाठ के सत्र की शुरुआत हंडिया से आमंत्रित उदीयमान रचनाकार अमित कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने अपने काव्य पाठ की शुरुआत माता पिता को समर्पित पंक्तियों से किया। उन्होंने सुनाया, माँ बाप से ज्यादा कोई अपना नहीं होता, बिना आशीष के पूरा सपना नहीं होता। काव्यार्चन के मंच पर पहली बार आए बालकृष्ण गुजराती ने अपने विशेष रचनाओं से श्रोताओं को आनंदित किया। उन्होंने सुनाया, शब्द ही निशब्द करते हैं, शब्द ही सृजन करते हैं, शब्द की कला कुछ ऐसी है, शब्द शब्द से ही मिलन करते हैं। अतिथि रचनाकार के रूप में अखलाक खान भारती ने अपनी रचना से सामाजिक सौहार्द के कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने सुनाया, इन आंखों ने समय चक्र का घर बवंडर देखा है, सच का बदला छल के आगे छट्टा देखा है। संचालक की काव्य पाठ करते हुए कंचनलता चतुर्वेदी ने सुनाया, सूरज चंदा नील गगन का सुख बरसाती काशी रे, कण कण में बसे शिव शंकर पास बुलाती काशी रे। अध्यक्षीय काव्य पाठ डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने किया। उन्होंने सुनाया, शब्द पिरोने की सोची है, अक्षर कुछ लिख डाले हैं, शेष कुछ मात्रा का लफड़ा, अब यह तेरे हवाले है। इस सत्र के अंत में अतिथि कलाकार के रूप में आमंत्रित शांभवी चतुर्वेदी ने शिव भजनों से एक अलग ही वातावरण तैयार किया। आरंभ स्वागत भाषण प्रताप शंकर दुबे ने किया। कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका डॉक्टर नागेश शांडिल, रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज एवं अलख निरंजन ने निभाई। रचनाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत सूर्य प्रकाश मिश्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी एवं बीना त्रिपाठी ने किया। प्रमाण पत्र वितरण बीना त्रिपाठी, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, गिरीश पांडे काशिके, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, योगीराज, डॉक्टर विजय मिश्र ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार ने किया। शब्द पिरोने की सोची है, अक्षर कुछ लिख डाले हैं, शेष किंतु मात्रा का लफड़ा, अब यह तेरे हवाले है। मेरे अक्षर गीत बन सके, मात्राएं तू लगा देना। मेरे अक्षर गीत बन सके, मात्राएं तू लगा देना। कभी जहाँ भी तुम्हें दिखे, मुझे जरा समझा देना। भर देना सौंदर्य गीत में, प्रीत से इसे सजा देना। शब्द शब्द को प्रिय तुम अपनी ऊर्जा से चमका देना। कर्म करण को हाथ है, दीर्घ पर खन संसार। कर्म करण को हाथ है, दीर्घ पर खन संसार। और यह तन मिट्टी का भवन, रूह गिराएगा, रूह गिराएगा। पहली सीढ़ी पर ही देखा डगमग होते ढांचे को, लोकतंत्र को कसने वाले पिंजरे जैसे खांचे को, आजादी के बलिदानों को लज्जित करते देखा है। इन आंखों ने आंखों का भी पानी न। घाट संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाद्य यंत्र की शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली प्रस्तुति हुई, जिसमें सितार पर अमरेंद्र मिश्र, तबला पर श्रीकांत मिश्रा, बांसुरी पर सुधीर गौतम उपस्थित रहे। बनास घराने के युवा कलाकारों ने कार्यक्रम का शुभारंभ राग मियां मल्हार से प्रारंभ, मध्य द्रुत लय, तत्पश्चात राग किरवानी में दादरा बांवरी में बन गई, समापन सितार बांसुरी तबला की जुगलबंदी से की गई। सितार के तारों की झनकार एवं मां गंगा के लहरों के साथ तारतम्य स्थापित हुआ। वाद्य वृंद की सामूहिक प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी एवं रामेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। अट्ठाईसवीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला सोमवार को संपन्न हुआ। सोमवार को 28वीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला सकुशल संपन्न हो गया। फाइनल मैच 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी और 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर के मध्य खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में 36वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से मैच जीत लिया।
सर्वप्रथम मैच प्रारंभ होने से पूर्व फाइनल मैच के मुख्य अतिथि मनोज कुमार सोनकर IPS पुलिस उप महानिरीक्षक PSC वाराणसी अनुभाग वाराणसी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड BHU आगमन पर आयोजन सचिव सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मैच प्रारंभ होने के उपरांत काफ़ी रोमांचक मुकाबले में 36वीं वाहिनी की ओर से सलमान ने 1 गोल, अयाज खान 1 गोल एवं साहिब अंसारी के 1 गोल एवं पूरी टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन की बदौलत फाइनल मुकाबला 3-1 से जीत लिया। मुकाबला समाप्ति के उपरांत प्रतियोगिता में शामिल समस्त टीमों द्वारा मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात आयोजन सचिव सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS द्वारा प्रतियोगिता का संक्षिप्त विवरण दिया गया। दोनों टीमों के प्रदर्शन की सराहना की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने हॉकी खेल के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। दोनों टीमों ने 37 बटालियन और 36 बटालियन ने बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन 36 बटालियन के बीच बेहतर तालमेल और कुशल प्रशिक्षण की चीज़ें देखने को मिली और टीम बहुत ही बेहतरीन प्रबंधन के साथ इस मैच को 3-1 से पुनः जीत गई है। मैं अपने साथी अधिकारी, अपने प्रिय अधिकारी कमांडेंट साहब को भी बहुत बहुत बधाई, उनकी टीम को बधाई और उनके सारे प्रशिक्षण देने वाली टीम को भी बहुत ही साधुवाद और सद्भावना और बधाई देता हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।